Hello dear students, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. Dear students, today we are going to start exercise 2.3 of polynomial class 10. Clear dear students? यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। ये डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए क्या होती है वो देख लीजिए। आपने डिवीजन एल्गोरिथम बचपन में देखी है क्या? बचपन से मेरा मतलब है प्रीवियस क्लासेस में देखी हुई है। क्या देखी हुई है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है। यही हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी यही पढ़ा हुआ है। ओके, बस यहाँ पॉलिनोमियल में क्या है, ए नहीं लिखना है। जो हमने यूक्लिड्स में लिखा था ना, ए की जगह यहाँ आएगा पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ये डिवीजर है, क्यू ऑफ एक्स कोशेंट है, आर ऑफ एक्स रिमाइंडर है। बस यही है आपका क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आप दिमाग फिट कर ले। ओके, अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है भैया? हमें ये करना है, मैं समझा दूं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। हमें ये करना है कि p ऑफ x को डिवाइड करना है इससे g ऑफ x से। तो यहाँ पर q ऑफ x फाइंड आउट होगा और यहाँ पर r ऑफ x बचेगा। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2.3 का, उसमें हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर ही फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है और ये दोनों चीजें फाइंड करना है। आई होप you understand. ओके, मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अच्छा है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप सोच रहे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये भी मैं समझा देता हूं। ये rx मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है, या रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, या नंबर नहीं है। पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल की पावर और हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो में। तो डिग्री ऑफ rx सॉरी इज करेक्ट। क्या आएगा डिग्री, या तो क्या होगा रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर नहीं 0 नहीं आया तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। ये हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया नो प्रॉब्लम। रिमाइंडर अगर 0 नहीं, कुछ पॉलिनोमियल बचा है, तो वो जो बचेगा ना वो gx मतलब डिवीजर से उसकी डिग्री छोटी होगी, तभी वो रिमाइंडर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, और अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूं तो शायद जो छोटी छोटी दिक्कत है सब दूर हो जाएगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन करें आप। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा करके क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब समझ गए ना, 3 बिट्स है इसके अंदर, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट बिट हमने ले ली। क्या है फर्स्ट बिट डियर स्टूडेंट? p of x is equal to 3x square plus 5x minus 3, g of x is equal to x square minus 2। क्या करना है? जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए, मैं कहूँगा बचपन से करते आए। क्या अगर आपको नंबर दिया जाता कि डियर स्टूडेंट्स 13 divided by 2 and find quotient and remainder, आप विद इन सेकंड में कर लेते हैं। 13 2 की टेबल 6 टाइम बोलने पर 13 तो नहीं आता, पर 13 से नियरेस्ट नंबर आ जाता है। 6 2 12, तो ये 6 यहाँ लिखकर 6 का इस 2 में मल्टीप्लाई करते, 6 2 12 और ये माइनस कर देते। यही है ना आपकी प्रोसेस बचपन वाली। बचपन से मेरा मीनिंग समझ गए आप लोग प्रीवियस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अब नहीं होगा। दिस इज, आप आंसर में लिखते रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन, फिनिश योर आंसर। ऐसे अब करना है, और क्या कोई बड़ा काम, नया काम नहीं है ये। मैं आपको फिर कह दूं, आपने 9th में भी किया हुआ है ये वर्क। ओके, और फिर भी हम इसको इंटरेस्ट से करेंगे, बड़े मजेदार तरीके से करेंगे। ओके, देखिएगा सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। ओके डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो डिविडेंड है ना, इसमें जो वेरिएबल्स है वो देख लो। x है वेरिएबल, ठीक है, उनकी पावर जो ना एक ऑर्डर में होना चाहिए। कौन से ऑर्डर में? सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर और फिर लास्ट में कांस्टेंट। इस ऑर्डर में आप लिखें उसको, ठीक है, तो ठीक रहेगा। और वही काम आपको डिवीजर पर भी ध्यान देना है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल इजी वे में, स्मूथ वे में आंसर निकल जाएगा।
प्यारे बच्चों, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था, वही काम हमें यहाँ करना है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या है यहाँ पर 3x, जैसे वो तो छोटा सा नंबर था, ऐसे बड़ा सा नंबर होता तो आप क्या करते, 2 की टेबल में एक 2 की टेबल पूरा नंबर आ जाए इतने टाइम तो नहीं बोलते, क्या करते फर्स्ट डिजिट ही लेते ना, 2 1 जा 2 और आगे बढ़ जाते, बराबर। वैसे ही यहाँ पर 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स एक साथ आ जाए, ये हमें ट्राई नहीं करना। हमारा फोकस होगा क्या कि हमें तो ये जो नंबर है ये लेके आना है। ये नंबर कैसे आएगा इसके बारे में आपको सोचना है और बहुत इजीली आपको जवाब मिल जाएगा। आपको बस ये वाला वेरिएबल देखना है, ये वाला से मेरा मतलब डिवीजर, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर को देखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड दोनों को देखना है। इन दोनों को जो बच्चे देखना सीख गए और गैसिंग करना सीख गए, उनके आंसर कैसे निकलते हैं फटाफट देखना। 3x² और यहाँ पर है x², तो आपके पास टारगेट साफ है, इस नंबर में हम किसका इंटू करें, किस नंबर का है, किस वेरिएबल का इंटू करें कि 3x² आ जाए। जवाब आपको मिल जाएगा x² में आप बस 3 का इंटू कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3x², और ये हमें चाहिए। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट पता करने का। बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जहां चाह वहां रहा, वो समझ में नहीं आया छोड़ो। दूसरा 3x² क्या है, 3x² लिखा, अरे फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय, रफ में बेटा रफ में, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या बचा, क्या बचा आपके पास यहाँ पर x। डियर स्टूडेंट एक बात बोलूं, मुझे लग रहा है कि हमने डिविडेंड में पावर शायद कम दी है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ बुक में, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत ही पानी में जाएगी, आंसर नहीं आएगा। तो सेकंड बुक करेक्ट क्वेश्चन था x³ माइनस 3x²। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर x³ माइनस और लिख लो यार, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था। क्या है क्वेश्चन, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और फिर -3 बराबर जो कर रहे थे। अगर क्वेश्चन ये होता तो सही कर रहे थे, आप कंफ्यूज मत हो ना, डरना मत, है ना, ये मत समझना क्या हो गया, हम इससे भी कर सकते थे। इसका आंसर चलो निकाल के दो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब जो हमने ले लिया ना, अरे जो भी लिया हमने x³ छोड़ दिया था, नया क्वेश्चन है, ठीक, इसको फिनिश करो आप पहले, आप इसी को फिनिश करो, आप काटाकाटी कर रहे, कर लिया तो कर लिया। क्या है प्यारे स्टूडेंट 3, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। ये एडिशनल क्वेश्चन है, क्या है ये आपका एडिशनल क्वेश्चन। मैं समझा रहा था यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन, ओके। फिर बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन में लिख लेना, ओके। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट बिट नहीं है। क्या आया, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन करने पे क्या बचा 3, बस आपको क्वेश्चन में यहाँ 3 लिख देना है, दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। 3 का इंटू अब इसमें कर लीजिए, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, बचपन से आता है आपको 3 × x² 3x² और 3 × 6, क्या आएगा, ये जो नंबर आया इसका इंटू हमें इसमें करना है। यही हम नंबर्स के साथ करते थे, जैसे 6 लिखा था ना अपने एग्जांपल, वही काम यहाँ इसका इंटू इन दोनों में, तो 3x² माइनस 6 क्या है, यहाँ x भी है तो -6 लाइक टर्म के नीचे, साइन चेंज माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 5x और ये प्लस के 6 में से हो जाएगा। दिस इज योर रिमाइंडर और दिस इज योर क्वोशिएंट, फिनिश एडिशनल आंसर, एडिशनल क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ओके। अब हम एक्सरसाइज का उठाते हैं। अच्छा हो ये मान लीजिए कि इसको समझने के लिए हमने एक एडिशनल एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका नोट लिख देना यहाँ पर, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस और क्वोशिएंट इज इक्वल टू दिस। अब ले लीजिए आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्या है मैं बता देता हूं, वो है p of x is equal to x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब करें इसको, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर, लिखिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पावर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड रफ में करना है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, पावर क्या हो जाती है माइनस
बेस 1 टाइम लिखा जाता है, आता है ना 8th का फॉर्मूला, बेस सेम पावर माइनस 3 में से 2 जाएगा, पावर क्या बचेगा 1, ये डिवाइड हो गया, x आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ पर x, और अब इसी x का इनटू किसमें करना है, इस डिवीजन में। रफ में करके देख लो ताकि गलती ना हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं थोड़ा सा पुरानी चीजों को फिर से सीख रहे हैं। x into x स्क्वायर, डियर स्टूडेंट x into x स्क्वायर लिख लो, फिर x into 2 2x, बताइए बेस सेम है, बीच में 2 है, पावर ऐड हो जाएगी बेस 1 टाइम, तो यहाँ पावर 1 अंडर 2 डेट 4 1, ये यहाँ पर लिखिए x क्यूब माइनस 2x, प्यारे बच्चों 2x है ना, x के ऊपर पावर तो नहीं, तो आपको इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नहीं, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म ऐसा आपको लिखना है, ऐसा नहीं यहाँ माइनस 2x लिख दिया, 3x क्यूब पावर के नीचे पावर, सेम पावर, ठीक बेटा आपको पता है, फिर मैं याद दिला दूं, अगर 2 से 6 12 टाइम आता है तो यहाँ पर ये प्लस का 12 है ना, माइनस का हो जाता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं इस नंबर के, तब जाके यहाँ 1 बचता है, रिमाइंडर बच जाता है। वैसे ही यहाँ होगा, ये प्लस का x क्यूब है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, साइन चेंज दोनों के, ये प्लस के x क्यूब में से माइनस का कैंसिल, ये नंबर के नीचे कोई नंबर है ही नहीं, तो ये नंबर विद साइन एज इट इज नीचे आएगा, ये प्लस के 5x में से प्लस का 2x सब्ट्रैक्ट होगा, सुनना ध्यान से स्पेशली एवरेज बच्चे, प्लस के 5x में से प्लस का 2x, ये साइन का खेल जो बच्चा समझ गया ना वो आगे निकल गया, प्लस के 5x में से प्लस का 2x सब्ट्रैक्ट थोड़ी नहीं होता है, ऐड होता है, कितना हो जाता है प्लस का 7x, आ रहा है समझ में, प्लस का 7x और माइनस का 3, कुछ बच्चे इस साइन को कंसीडर कर जाते हैं और यहाँ 5 में से 2 को माइनस करके प्लस का 3x लिख जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्यों नहीं होगा, नीचे के साइन कंसीडर होंगे इस वाली टर्म के, ओके। फिर मेथड रिपीट डियर स्टूडेंट, कैसे देखिए, अब अभी डिविडेंड ये है हमारे लिए, तो इसका फर्स्ट टर्म आपको रफ लिख के रखना होगा विद साइन, और इधर तो x स्क्वायर ही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 3 जो आया है ना, यही आपका कोशेंट का सेकंड टर्म बन जाएगा। अब इस -3 का इन दोनों में इंटू कर दीजिए, -3 का किसमें, x स्क्वायर माइनस 2 में करिए, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 6, तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, साइन चेंज, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस का 7x ऐसे इट इज, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। ये अब देखना, फिर साइन करना और बारीकी सिखाता हूँ, प्लस का 6 नहीं है, ध्यान रखें आप, -6 है, -6 और -3 -9, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप अब ऐसे लिख लीजिए आंसर, कैसे, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू x - 3 एंड r of x इज इक्वल टू 7x - 9, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप रफ कर सकते हैं, दिस इज रफ वर्क। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी मेरा कहना है एवरेज स्टूडेंट से घबराए नहीं, सेकंड बिट आ रही है अभी जस्ट, और आएगा समझ में, जो बच गई है छोटी छोटी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द बोर्ड, x to the power 4 minus क्या है, x to the power 4 minus 3x square plus 4x और plus 5। ओके, अब यहाँ देखिए, मैंने पहले बोला था पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे बड़ा पावर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, तो x स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर +1 नहीं आएगा, x आएगा, वो भी विद साइन, और लास्ट में प्लस के 1 को लिखिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए एज इट इज लिखा, यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर डिस्टर्ब करके दिया था, हमें उसको सही करना था और हमने करा वो, ये ध्यान रखिएगा आप स्पेशली, ये होता है जानबूझ के दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए वापस से जिन बच्चों को छोटे मोटे डाउट्स रह गए वो ध्यान रखना, देखना है ना, फिर वही ज्यादा कुछ नहीं। एक तो देखो जो बच्चे 9th में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर चुके थे इसको, उनको तो फटाक से आ जाता है, क्या आ जाता है फटाक से कि x की पावर 4 बनाना है तो इसमें x स्क्वायर का इंटू करो, यहाँ x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की पावर 4 आया, वो इजीली आ जाता है। पर जिनको नहीं आया ना उनके लिए ये मेथड है क्या, कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म
इज डिवाइडेड बाय डिवीजर की फर्स्ट टर्म, और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को आपको क्वोशिएंट में लिखना है, और इसका इन अब कितनी टर्म्स हैं डिवीजर में? 3 टर्म्स है, तो इसका इन तीनों में इनटू होगा। एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? बेस। चलो एक बार और कर देता हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में इनटू बेस सेम हो तो पावर ऐड होके 4 हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स में माइनस साइन, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 मिलकर एक्स की पावर 3, और ये तो 1 है, 1 में इनटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये का ये आएगा। ये एक्स स्क्वायर का इन तीनों टर्म से इनटू, ये आपको यहाँ लिखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ध्यान रखना। अब जरा ध्यान ये रखना है भैया कि x की पावर 4 था, x की पावर 3 तो है ही नहीं, तो हम एक और वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या? मैं वो भी आपको अभी लिख ही देता हूँ। x की पावर 4, एक फिर x की पावर क्या 2 है, तो आप मन से यहाँ पर 0 इंटू x की पावर 3 और फिर ये वाली टर्म विद साइन लिख लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये जो है ना, ये दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार और समझ लीजिए, जो लिखा है ना पहले इसका मीनिंग समझ ले। 0 इंटू एक्स क्यूब है, 0 इंटू एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? 0, और 0 को किसी में भी ऐड करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझ लें आप। अब बताइए x की पावर 4 और फिर क्या है माइनस एक्स क्यूब और फिर क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिस्टम खराब नहीं हुआ, अगर हम ये नहीं लिखते ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेप टफ हो जाती है आपके लिए। एवरेज बच्चों की बहुत टफ काम हो जाता है। पर ध्यान रखना, जो x की पावर 4 से अगर पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 3 मिसिंग है, तो उसको आप एडजस्ट कर लें। साइन चेंज डियर स्टूडेंट्स, प्लस का नंबर माइनस, माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा, तीनों के टर्म्स के साइन चेंज। अब बताइए, ये तो सेम है, क्या हो जाएंगे दोनों? कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर बताइए 0x क्यूब और प्लस का x क्यूब है, दोनों ऐड होकर क्या होगा? सिर्फ x क्यूब होगा। पूछो क्यों? बहुत सारे तो समझ गए। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 10 रुपीज और उसमें 0 रुपीज और ऐड करने का मैं बोल दूं तो क्या आंसर आएगा? 10 रुपीज ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर x क्यूब में अगर 0x क्यूब ऐड करना हो तो x क्यूब ही तो आएगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा इस x क्यूब के ऊपर। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम? x क्यूब, ये प्लस का x क्यूब और इस x क्यूब का तो कोई मीनिंग ही नहीं था। यहाँ पर ये माइनस का x स्क्वायर और ये भी माइनस का 3x स्क्वायर है, दो नंबर अगर नेगेटिव हो तो वो ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन माइनस का, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर मिलकर माइनस का 4x स्क्वायर। ऊपर वाली बोथ टर्म एज इट इज विद साइन नीचे। जो वर्क अभी किया था वो इसके लिए सेम करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब है, और डियर स्टूडेंट इधर क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, इधर फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बेस से में पावर क्या हो जाएगी? माइनस, क्या बचेगा? 3 माइनस 2 एक्स, ये प्लस का एक्स। अब इस x का इन तीनों में इंटू कर दूं क्या डायरेक्ट? अगर आप कहें तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 3, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x। क्या दिक्कत है? कितना इजी है, लग रहा है थोड़ा इजी, और प्रैक्टिस करना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, एक माइनस का 4x स्क्वायर, एक प्लस का x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब जानते हैं ना आप लोग? क्या बचेगा? 4 में से 1 3 और x स्क्वायर। रही बात साइन की, प्लस का x स्क्वायर था और माइनस का 4, बड़ा नंबर माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का ही साइन यहाँ पर आएगा, प्लस का नहीं आएगा। ओके, अब आगे माइनस के x और प्लस के 4x, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x। पूछो क्यों? अरे प्लस 4x और माइनस x सब्ट्रैक्शन हो गया, 3x बचेगा, पर इस बार प्लस का नंबर ग्रेटर है तो प्लस का ही साइन यहाँ पर आने वाला है, और एज इट इज 5। डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इधर तो एक ही है, माइनस का 3, अब माइनस के 3 का इंटू में इंटू कर दीजिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। माइनस 3x स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x, और सॉरी प्लस 3x और माइनस का, डियर स्टूडेंट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस,
कैंसल कैंसल। देखिए साइन डिफरेंट है दोनों के, प्लस का ये माइनस का सेम डिजिट्स है, एज इट इज लाइक टर्म है, कैंसल। प्लस का नंबर ये माइनस का नंबर लाइक टर्म है, कैंसल। प्लस का 5 और प्लस का 3 ऐड हो गया और ऐड होकर एडिशन होकर आंसर आया 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स देखिए फाइनल आंसर। देयरफॉर कोशेंट क्या फाइंड आउट हुआ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आया 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप अब आपको और क्लियर हो गया होगा, और जिनको नहीं हुआ है वीडियो को आप फिर से देखें, रिवाइज करें, वीडियो को पीछे लाएं और फिर से पूरा देखें उसको। अब थर्ड वीडियो और बाकी है वो कर लेते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, मैं इधर से देखूंगा बुक में से, ऊपर आप चेक करेंगे। x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 g ऑफ x, g ऑफ x 2 माइनस x स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वही हमारा साइन x टू द पावर 4, पूरा वेरिएबल ठीक ऑर्डर में है, पर एक प्रॉब्लम है, x की पावर 4 के बाद कौन में से 0 इंटू एक्स की पावर 3 हम हमारे मन से लिखेंगे, फिर 0 इंटू एक्स की पावर 2 हमारे मन से लिखने वाले हैं हम, और फिर माइनस का 5x तो है वो एज इट इज, और प्लस का 6। डियर स्टूडेंट इन दोनों का मतलब है ये दोनों सॉल्व होकर 0 ही होते हैं। 0 का इंटू किसी में करो 0, 0 का इंटू किसी में करो 0, और 0 को कहीं पे भी ऐड करो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कर सकते हैं ताकि हमें सॉल्व करना, हम जब सॉल्व करें तो बहुत इजी वे में, बहुत ज्यादा इजी वे में, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और अब बताइए मुझे डिवीजर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। नोटिस करिए इसको हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। समझे क्या, बड़ा पावर पहले आएगा विद साइन, साइन चेंज नहीं करना, विद साइन। तो हमें क्या करना है, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 से इसको डिवाइड करना। करेक्ट, स्टार्ट डिवाइड करना। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, x की पावर 4 चाहिए ना, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये माइनस साइन तो बीच में लग जाएगा। ये क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस और x की पावर 4, माइनस प्लस माइनस और 2x स्क्वायर, क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म नोट डाउन करें। देखिए माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x स्क्वायर की पावर 4, 2 टू 4 पावर है, 2 का इंटू x स्क्वायर से 2x स्क्वायर और माइनस साइन। ओके, अब साइन चेंज, माइनस और ये हो जाएगा प्लस, लाइक टर्म है, कैंसिल। ये नंबर तो लिखने का कोई मीनिंग है क्या, मुझे बताइए। ये तो हमने सिर्फ अरेंजमेंट के लिए लिखा हुआ था, इसको छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की। ओके, क्योंकि 0 है। अब यहाँ इसका हिसाब कर लीजिए, 0x स्क्वायर में अगर हम 2x स्क्वायर ऐड कर दे तो कितने x स्क्वायर हो जाएंगे बताइए। ये वही बात हो गई कि 0 रुपीज और प्लस का 2 रुपीज ऐड करो तो प्लस के 2 रुपीज होंगे, तो यहाँ पर 0x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है भैया, करते हैं। यहाँ बचेगा प्लस का 2x और यहाँ पर माइनस 5x और प्लस का 6, इसको नहीं लिखना है। ओके, 0 है ना, यहाँ लिख भी दिया तो उसको हम डिविडेड की फर्स्ट टर्म कंसीडर नहीं करते, इसलिए हमने लिखा ही नहीं है उस 0 को, ठीक, क्योंकि यहाँ 0 प्लस लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अब क्या है फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर को डिवाइड किससे करना है, माइनस x स्क्वायर से कर दो, ये माइनस का 2 बचेगा। अरे ये माइनस साइन ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ लिखिए माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4, अरे माइनस 4 इंटू करो, 2 2 जा 4, साइन चेंज, माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, माइनस का 5x नीचे और प्लस का 4 और प्लस का 6 ऐड होगा, प्लस के 10। डियर स्टूडेंट, अब ये जो है अब आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे के माइंड में है तो देखिए यहाँ x की पावर क्या है 1 है, यहाँ x की पावर क्या है 2 है। जब ये rx ही हो गया है, जब rx मतलब कि जब यहाँ पर पावर gx से छोटा आ जाए तो फिर आगे नहीं जाना है, यही आपका रिमाइंडर, इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर डिग्री gx की ग्रेटर हो गई है
डिग्री आर एक्स से। तो ये आर एक्स फिक्स हो गया। ओके, अब आगे इसको डिवाइड नहीं करना है, बस आपको आंसर नोट डाउन करना है। लिखिए आंसर, क्या है आंसर डियर स्टूडेंट्स? आंसर है आपका देयरफॉर q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्या है आर एक्स माइनस 5x प्लस 10। वीडियो को आप लोग रोकें और फिर आंसर को नोट डाउन करें। ओके, जल्दी। ओके डियर स्टूडेंट, आपने नोट डाउन किया होगा, नो प्रॉब्लम। अभी मैं सोच रहा था सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूं। सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा नो डाउट हो जाएगा फटाफट, फैक्टर चेक करना है या नहीं। बट डियर स्टूडेंट ऑलरेडी वीडियो 25 से 26 मिनट्स का हो चुका है। अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन फिनिश किया बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आपका पार्ट 1 हो गया। मैं उसको पार्ट 2 में करूंगा सेकंड क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज के हो सकता है पार्ट 4 बन जाए। हम पार्ट की फिक्र नहीं करेंगे, मेरा टारगेट है वीडियो ऐसे हो कि आप लोग उसको देख सके पूरा। ज्यादा लंबा वीडियो कर दिया तो मैं समझता हूँ फिर मेरी मेहनत, अगर आपने नहीं देखा वीडियो पूरा, नहीं समझा आप लोगों ने, तो फिर मेरी मेहनत किसी काम की नहीं। और मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंप्लीट करें अपनी नोटबुक में। ओके, तो आज हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।